हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिन्वेस्टोपेडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में। मतलब अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में अब बात करना ऐसा हो गया ना कि डे टू डे लाइफ में कोई भी 5 से 10 मिनट इसके बारे में, अडानी ग्रुप के बारे में कैसा भी डिस्कशन कर लेता है। पूरा मीडिया पर इसका ही न्यूज़ वगैरह चलते रहता है और सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग ज़माने भर की इन्फॉर्मेशन आज आपके सामने कहीं ना कहीं अवेलेबल हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो बीच में क्राइसिस आया था, हिडनबर्ग जो रिपोर्ट्स के मामले में सभी को आज पता चल चुका है। उसके बाद में जो शेयर का क्राइसिस हुआ था, कहीं ना कहीं 4,000 रुपये के आसपास का शेयर था ये। अगर मैं आपको मैक्स वाले में बता दूं, चलो मैक्स में तो उतना बड़ा एनालिसिस नहीं बन पाएगा, है ना। YTD में कहीं मैं बताऊँ आपको, या 6 मंथ में के ग्राफ में कहीं बता पाया तो देखिएगा, है ना। 4,000 तक का शेयर था, लेकिन 1,000 तक का इसको मुंह देखना पड़ गया था। हम बोल सकते हैं कि डाउनफॉल जो हुआ था, 1100-1200 रुपये तक ये शेयर गिर गया था नीचे। आज मतलब ये शेयर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्या होता है ना, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद में शेयर जल्दी ऊपर नहीं उठता है। यह एक बहुत ही मतलब है ना कि बहुत बड़ा ये कंपनी को नुकसान हुआ है। जो भी चीज़ रिपोर्ट ने बताई है, सारी चीज़ के बाद में एज एन इन्वेस्टर हम क्या देखते हैं, अरे यार कंपनी में बहुत डूब गया है, अब कुछ हो नहीं पाएगा, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उम्मीद कर रहे थे कि अडानी है तो मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर लेंगे और मतलब बाहर आएंगे। इतना आसान नहीं होता है गाइस। मतलब यहाँ के एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करके सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट बता रही है, उसके बाद में कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है, क्या हमें तो डिटेल एनालिसिस नहीं पता है क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन जितना हम देख रहे हैं समझ रहे हैं उसके बाद में मतलब जो जो चीज़ें हो रही है उसमें एक बात समझ में आती है, कंपनी मतलब जल्दी रिकवर ना कर पाए इस चीज़ से, है ना। ये मतलब समय लग जाएगा इसमें थोड़ा सा। लेकिन एक अच्छी बात और पॉजिटिव साइन क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं हम जैसे मैंने अभी मैक्सिमम वाला बताया आपको, 4,000 से लेकर कंपनी कहीं ना कहीं 1,000 रुपये तक नीचे गिर गई थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे तो ट्रेडिंग सेशन में ये जो है कहाँ तक चला गया था, देखिए। ओपन अप हुआ था 1973 पौने 2,000 में, कहीं ना कहीं ओपन हुआ, देन अप्स डाउन्स चले एंड फाइनली जो क्लोज हुआ वो 1,860 पे क्लोज हुआ, मतलब तकरीबन तक 120-130 रुपये डाउन पे। बट स्टिल यार ओके, अभी मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड ही इसका फिर से बना हुआ है। अगर 1 मंथ का देखेंगे हम तो ये 1,700 के हाईएस्ट, 1,700 ना 1,800 के हाईएस्ट से लेकर नीचे जा चुका है फिर से 1,100 तक, और 1,100 से फिर बढ़कर गया है 2,000 तक, है ना। एक बड़ी रेंज में खेला है ये शेयर। अभी 6 मंथ की बात करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ऊपर रेड मार्क्स में दिखाई दे रहा है कि 50%, है ना, 48 की इसमें जो है डी ग्रोथ है। ये हिडनबर्ग की जब से न्यूज़ रिपोर्ट आई है तब से 4,000 के पास से शेयर जो है गिर के 1,200, 1150, 1,200 के आसपास की रेंज में पहुंच गया था। मतलब 75% इसकी वैल्यूएशन डाउन हो गई थी, वी कैन से दैट। अगर 4,000 की वैल्यूएशन थी और यहाँ तक आ रहा है तो तकरीबन तकरीबन 70% डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ये कंपनी को देखना पड़ गया, है ना। ऑलमोस्ट 70% से 75% तक, मैं तो 75% ही कहूँगा। उसके बाद में क्या है कि एक देखते हैं ट्रेंड हम कि यहाँ से जो है ना, अभी मैं लगाता हूँ 1 मंथ के उसमें, 1 मंथ के उसका लगाते, 5 दिन के उसमें आई थिंक वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। 1 मंथ के उसमें भी नहीं दिख रहा है, 6 मंथ के उसमें देखते हैं। 6 मंथ के उसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो हिडनबर्ग की न्यूज़ आई उसके बाद में डायरेक्ट डाउनफॉल 1,500 है, हल्का सा ऊपर गया हिडनबर्ग की, फिर वो न्यूज़ वगैरह पूरा चलते 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 गिरते गिरते 1,200 तक आ गया। 1,200 के बाद में इसने क्या किया ना, जो फरवरी 27 के बाद में एक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं चालू हुई, इन्वेस्टर्स आए, किसने इन्वेस्ट किया, मैंने इतनी बड़ी मूवमेंट लाने के लिए अच्छा खासा पैसा भी लगा होगा, तो लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और एक माहौल बना अडानी के लिए। और लोगों ने या इन्वेस्टर्स जो फॉरेन रहते हैं, कहीं मैंने पढ़ रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स NRIs वगैरह कुछ है वो इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। होगा यानी इतना बड़ा बिजनेस अगर अडानी चला रहा है तो बहुत अच्छी प्लानिंग भी होगी उनकी, और बहुत सारे एसेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी के पास में है, तो कंपनी ट्राई करेंगी, है ना। कई सारे मार्केट में बनाते कि जो काफ़ी सारे लोन्स अपने पे कर दिए, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिख रहा है, या इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं दिख रहा है, या कोई इनके शेयर्स को फिर से अपवर्ड ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो। लेकिन भाई 1,190 रुपये के तक गिरने के बाद में फिर से 2,000 रुपये तक उठना एक बड़ी बात है। मतलब 2,000 तक शेयर गया, मतलब किसी ने भी अगर 1,190, तो यार मैं इतना नहीं बोलूँगा कि यार इतना परफेक्शन किसी के अंदर होता है। 1,193 पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, इक्का दुक्का बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं होंगे जिन्होंने 1,200, 1,300, 1,400 में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा और 2,000 में निकाल लिया होगा, 1,900 में निकाल लिया होगा। काफ़ी अच्छी यार, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक
30-33% का रिटर्न आप ये शेयर में निकाल लेते 1 महीने के अंदर। अच्छी कमबैक कर रहा है। कमबैक कहाँ तक सस्टेन करता है वो देखने वाली बात है। लोगों को इसके अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करनी चाहिए कि मतलब क्या, एक है ना, अभी शेयर मार्केट में आप कहीं पर थोड़े अंदर में जाके चार्ट्स वगैरह एनालिसिस करते हैं तो इसका पी रेशो क्या चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 102.06 दिख रहा है। मतलब ये रेशो कि मतलब कहाँ तक अच्छा है, क्या डिविडेंड दे रहा है, मार्केट कैपिटलाइज कितना कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, एसेट्स क्या है कंपनी के, कंपनी रीगेन कर पाएंगी या नहीं कर, अपना एक एनालिसिस बनाना चाहिए। उसके बाद कंपनी अभी जितनी बातें कर रही है, जैसे कि चाहिए हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, दैट इज़ अ थिंग कि उन्होंने एक बताया कंपनी में काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ है और ये फंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अल्टीमेटली ये सब बातें बताई उन्होंने। उसके बाद में हमारा भी एक एनालिसिस ये होना चाहिए कि भैया ये कंपनी मतलब उसकी बैलेंस शीट्स को पढ़ते आना चाहिए हमको, एक्चुअल में ग्रोथ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एम्बिशियस है नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखती है ना। अभी जो वॉल्यूम्स परचेस और सेल हो रहे हैं उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। सॉरी, कौन बल्क खरीदी कर रहा है इसके अंदर वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन कितने वॉल्यूम्स परचेस हो रहे हैं है ना, वहाँ पे दिखता है कि सेलिंग साइड में अगर आ गई कंपनी तो कितने बिकने के लिए आ गए, लोअर सर्किट रखते जाते हैं, वहाँ समझ में आता है कि है ना 10-15 लाख अमाउंट मतलब शेयर्स है जो बिकने के लिए तैयार है, यहाँ पे खरीदने वाला कोई नहीं है। अभी कैसा हो, खरीदार फिर बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम्स है ना कहीं दिखते हैं वहाँ पे आपको ट्रेडिंग सेशंस में कि इज़ लाइक कि परचेसर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। अगर परचेसर मतलब खरीदने वाले लोग अगर ज़्यादा रहे तो शेयर की प्राइस बढ़ेंगी। तो ऐसे ये ट्रेडिंग सेशन में वही हुआ, खरीदने वाले लोग ज़्यादा आ रहे होंगे, मतलब कितना वॉल्यूम्स खरीद रहे हैं लोग उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो अच्छा खासा वॉल्यूम है तो गाइज ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये देखिए, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, आप लोग भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, इसलिए कि हमें इतनी डिटेल्ड एनालिसिस मतलब अंदर से ये चीज़ें नहीं पता होती है गाइस। टू बी फ्रैंक, आप अपने डे टू डे लाइफ में हो, मैं अपनी डे टू डे लाइफ में हूँ। लाइक मुझे बहुत इंटरेस्ट है शेयर मार्केट की तरफ से और फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। आने वाले समय में शेयर मार्केट के अलावा भी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर ये मतलब हमको भी थोड़ा बहुत एनालिसिस और इसका अंदाजा, और वॉल्यूम्स के ऊपर आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम्स परचेस हो रहा है, क्या क्वांटिटी में चल रहा है, और इस लाइक कि एक वो चार्ट्स वगैरह में कहीं वो ब्रेक होगा कि नहीं। अभी देखिए मुझे वहाँ से गिरी होगी तो चार्ट्स पास कुछ भी काम में नहीं आए होंगे, सब गया खड्डे में भैया, सीधा 4,000 से कंपनी आके 1,000 रुपये पे गिर गई, खत्म किस्सा। इतने ऐसा जब होता है ना तो भाई रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा मतलब छलनी छलनी हो जाता है। और यहाँ से जब ऊपर भी जाता है तो उतना हमें नहीं पता होता है, बट इसलिए कि मौके का फ़ायदा उठाते हमें जरूर आना चाहिए। इसलिए कि हमें 2,000 तक हम नहीं रुक सकते, 1,800 तक हम रुक कर निकल जाए है। हम मतलब 1,200 रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन हम 1,400-1,500 रुपये तो हमें करती आनी चाहिए। और 200-300 रुपये फटाफट बनाए और निकल जाए सेशंस में या स्विंग ट्रेडिंग में बोल दीजिए। अब 200-300 रुपये ऊपर गया, अब गया, अरे अपना निकाले माल, भाग गए फटाफट 10-15%। इसलिए कि यार एफडी का आज चल के रेट 8% के आसपास चल रहा होगा बैंकों का, और आप 8% लाइक 12 महीने में 8% मिलेंगे आपको, है ना। 1,00,000 रुपये आप अगर बैंक में 1 साल के लिए मतलब 12 महीने रखेंगे 365 दिन तो आपको मिलेगा 8%। और वही चीज़ आपको अगर 1 महीने के अंदर मिल जाएगी, है ना, 10% या 20%। 1,400 रुपये की 1,500 रुपये 200 रुपये मिलना मतलब इज़ लाइक 10%, और 50 रुपये मतलब 3% एक्स्ट्रा। तो 13% अगर आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा तो इज़ नॉट अ बैड डील मैन, मतलब बैड नहीं है, अच्छी डील कर रहे हो आप। तो वो एक चीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ के चलना, अंडरस्टैंड करना एक बहुत ही मतलब वो बात है, समझदारी वाली बात है। दैट इज़ अ गुड डील, आपको वो डील्स बनाते आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर जिस लोगों ने कमाया होगा, कमाई की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए शेयर मार्केट में। लेकिन अडानी एक ऐसा शेयर का एग्जांपल है कि भैया न्यूज़, रिपोर्ट्स और एनालिसिस अगर लोगों के पास में नहीं होता है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को लेना मतलब थोड़ी बहुत तो समझदारी होनी चाहिए। अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो तो एफडीएस के बारे में आप बैंक में जाकर कितनी सारी बार क्वेश्चंस करते हो, हमें इतना ही रिटर्न इतने साल नहीं मिलेगा क्या, उतने साल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहे हैं शेयर मार्केट में, कौन से बेसिस पर मिल रहे हैं, क्यों वो कंपनी में 10% मुझे रिटर्न मिलेगा, 12% रिटर्न मिलेगा, 40% मिलेगा, वो कंपनी कहीं निगेटिव में गई तो क्यों गई। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि डिजास्टर चीज़ों को लेकर, है ना, कि शेयर मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी होकर गई और बहुत डिजास्टर्स भी थिंग्स हुए उसी कंपनी में। वही कंपनी मतलब 10-15 रुपये के फेस वैल्यू से चालू करके 800 रुपये तक, 1,000 रुपये तक पहुंचती है। उसके बाद में रिलायंस कम्युनिकेशन का कल एग्जांपल लिया था हमने, वो चली गई है, बाद में 2 रुपये क्या उसका नीचे शेयर बिक रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन का। फिर उसकी कुछ न्यूज़ आती है तो 7 रुपये तक पहुंच जाता है, तो 2 रुपये 7 रुपये तक जाएगा तो फिर बढ़ गई आपकी प्राइस। लेकिन द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो हल्का फुल्का हमको पढ़ना पड़ता है।
तो वो जो नॉलेज बनती है ना, मतलब आपका 6 महीने साल भर में जो नॉलेज बनेगी वो आपको ऐसा देगी ना गाइस पैसा, या कहीं ना कहीं आपका सेंस बनाएगी, जिसमें आप 10 डील करोगे ना तो 10 में से आप 7 प्रॉफिटेबल डील्स भी बनाओगे, तो क्यों 3 निगेटिव को माइनस कर, मतलब अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगी। तो आज ये केस लेने का वही नतीजा है गाइस, कि कई बार चीज़ें नीचे भी जाती है ना तो वहाँ ऊपर आ सकती है, नहीं आ सकती है, उसका एनालिसिस हमें करते आना चाहिए। जैसे कि अडानी केस में अभी भी मौका है, अगर कंपनी चलिए 4,000 तक का, तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ इस मौके पर कि वो जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्या जब चल रहा है मार्केट में उतना मैंने एनालिसिस नहीं किया। बोले कि मैंने देखा कि यार जब ये कंपनी 1,200 रुपये तक गिरने के बाद में फिर 2,000 रुपये गई, तो वो कैसे गई, क्यों गई, ये मतलब क्वेश्चन के आंसर हम सबको ढूंढने की ज़रूरत है। सो दैट कि आगे अगर वो कंपनी मतलब 1,800 से या 2,000 रुपये से ऊपर जाएगी अभी या नहीं जाएगी, वहाँ हमें 4,000 तक हम नहीं रोक सकते, ठीक है ना भैया, लेकिन हम 2,500-2,600 तक अगर ये कंपनी जाती है तो हमारे पास में भी 25% मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये चीज़ के ऊपर मतलब ये पॉसिबिलिटी में अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और उसमें हम कमाते हैं, ये होगी वैल्यूएबल डील। इसके बारे में अब हमें सोचना चाहिए आगे चल के। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अडानी इंटरप्राइजेस काफ़ी नाम में रहने वाला शेयर अभी पिछले कुछ दिनों से। अपना एनालिसिस भी थोड़ा करिएगा गाइस, समझदारी रखिएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो बिल्कुल बताइएगा। आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।